हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग फिर जो बचा हुआ पार्ट था मल्टीप्लाई का वह हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, देखिए दशमलव का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। जैसे देखिए 2 गुणे 0.2 गुणे 0.002 से गुणा। ठीक है, 0.002 से गुणा करने के लिए एकदम ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें जो डाटा दिया है इसमें जीरो और जीरो नहीं बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, यानी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए 16 तो हो जाएगा लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जितने दशमलव के बाद अंक हैं उसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी काउंट करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव आपका लग जाएगा। ये मेरी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा है। देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ होता है आपका 243। ठीक है, 243। ठीक है, अब फिर ये मल्टीप्लाई आपका करिएगा, कोई भी डाटा होगा मतलब डिजिट होगी उसको मल्टीप्लाई करके और जितना दशमलव है उसको जोड़ लीजिए। अब दशमलव के बाद जितने बाईं तरफ जितने भी अंक होंगे उसको जोड़िए, यानी ये बाईं है। ठीक है ना, ये बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 डिजिट के बाद है, ये भी 3 डिजिट के बाद है, तो उससे मतलब नहीं है। पहले सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 14 से 14 × 14 से कर दीजिए, या ऐसे कर दीजिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, 14 चौको 56 के 6 हाथ में आया 5। ठीक है, और 14 करने 14 और 5 19 होता है 196, यानी 14 का स्क्वायर होता है 196। आप लिख दीजिए 196। 3 3 6, यानी 6 डिजिट के बाद लगाना है, तो 1 2 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 6। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और डिजिट के बाद लगा। देखिए यहाँ पे आप दशमलव नहीं, जीरो नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए इसको लिखना है, हम लिखे थे 0 0 1, यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे काउंट कर लें, तो ये हमारा सवाल क्या है, गलत है। ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन इससे करेंगे तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मेरा अगला सवाल है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो आप नीचे ऊपर भी रख के कर सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको देखिए ऊपर नीचे ही रख के मल्टीप्लाई करिएगा। तो लिखेंगे 27500 ये 3 है, इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लिखेंगे 3005। ठीक है, और इसके बाद 3 डिजिट के बाद यहाँ पर रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, 500, ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 15। ठीक है, ये 15 को 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 0 है तो 0 5 5 सुनाई शून्य होता है, तो कैरी थी तो 15 हो जाएगा। 5 सुनाई शून्य, 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 7 35, 35 2 37, हाथ में आया 3, 5 दूना 10, 10 3 13। ठीक है, अब इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब 0 का करेंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और 0 है तो इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यानी 0 का टेबल किसी भी डाट मल्टीप्लाई में या भाग में 0 से गुणा या भाग करते हैं वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना, वही हम 0 0 लिख दिए। अब फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो इसी के नीचे से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 3 में 0 से करेंगे तो 0, 3 5 जा 15, कैरी हुई 1, 3 7 जा 21, 21 और 22, कैरी हुई 1, सॉरी 2, 3 2 जा 6, 6 2 8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे 5 1 0, 5 9 14 का 4 हाथ में आए, 7 1 8,
3, ठीक है, 5 1 6, 2 ये 8 का डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 3 6, यानी 1 2 3 4 5 ये 6 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे 8 2 6 दशमलव 3 8 4 0 1 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको ऊपर रख दीजिए, चाहे इसको ऊपर रख दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रखते हैं, इसी को रखते हैं, यानी 57.5 2002 से मल्टीप्लाई करनी है। डिजिट के नीचे ठीक डिजिट रखिएगा, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे और मल्टीप्लाई करने में अच्छा लगे, ठीक है। 2 25 10 का 0 हाथ में आया 1, 2 7 14 1 15 के 5 हाथ में आया 1, 2 25 10 10 1 11 हाथ में आया 1, 2 2 1 3, ठीक है। आप कहे हैं कि किसी भी डिजिट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 5 जा 0, ठीक है ना, 0 से 1 जा 0, 0 से 5 जा 0, ठीक है ना, 0 1 जा 0, ठीक है। इसी तरह फिर इसको करेंगे, ठीक है। 0 से करेंगे तो 0 0 2 3 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें फिर अब 2 से करेंगे तो इसी के नीचे से 2 से करना स्टार्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी हुई 1, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है। ये हमारी डाटा हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, यानी वही डाटा 31 15, ठीक है ना। अब देखिए हमको क डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है ना। तो 1 डिजिट 2 3 4, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 31.5.315, ठीक है। कहते 0 लिखने की आवश्यकता है, तो अब मतलब आवश्यक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ठीक है। आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब चलते हैं हम लोग डिवाइड सीखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा अगला सवाल है, ठीक है। इसमें मतलब भाग देना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। आप डिवाइड करने के लिए मतलब रूल भी जानते हैं, 2 टाइप्स भी, मतलब इसको 15 को ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 को बाहर कर दिए और उसको डाटा को रखेंगे 0.00075, इसको रख के आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। या एक आसान तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि मतलब मान लीजिए इसको ऊपर रखिए, ठीक है ना, 000 पॉइंट है यहाँ पे 7/5, ठीक है, 50 लिखेंगे। आप पॉइंट हटाने के लिए रूल जानते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या डिजिट है, 3 2 5, यानी 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 5 0 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यानी 1 लिख। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 75, ठीक है, 5 0 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे 15 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 डिजिट के बाद है तो 5 डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये केवल 15 बचे, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अब ये 75 हो गया, ठीक है। आप इसमें भाग दे दीजिए, देखिए 1 कटेगा, 15 से कटेगा, 15 करने 15 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, ठीक है। यानी ये पूरा टोटल कटेगा, इसको पूरा काटते हैं, ठीक है ना, केवल 15 नहीं कटेगा। ये 4 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 हो गया, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से देखिए पूरा कटेगा, 5 से करने 5 5 दूनी 10, यहाँ से 4 0 बचा, 1 2 3 4 0, यानी 1/2000 बचा, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 20,000 बचा, ठीक है, ठीक। अब इसमें फिर से इसको भाग देंगे, ठीक है ना। अब भाग देंगे तो वही डाटा हमारा आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें भाग देंगे तो यहीं पे देखिए, अब काटने फिर भाग देंगे तो यही दशमलव में आ जाएगा, तो इसको काटिएगा मत, ठीक है, यहाँ पे काटिएगा मत। 5 आया था, ये 5 आया था ना, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये 10,000 है। अब इसको काउंट करके उतना ही 5 लिख दीजिए, पर डिजिट है 1 2 3 4 5 0, 5 0 के बाद लगा दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर आके लग जाएगा पॉइंट, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0.000 ये हो जाएगा मेरा 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल हम वैसे ही करके दिखा देंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें ए है, इसको भाग देना है, तो सेम टू सेम क्या करिए, देखिए इसमें थोड़ा सा एक टेक्टिक्स देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव है, दशमलव के 3 अंक है, दशमलव के 2 अंक है, तो इसमें हटाएंगे 2 अंक हटा दीजिए, 2 अंक इसमें हटा दीजिए, तो यहाँ पर दशमलव उठ के यहाँ 8 के बगल में आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, यानी इसके आगे पूरा एक खत्म हो जाएगा, इसके आगे पूरा खत्म हो जाएगा, यानी इसके आगे क्या है, दशमलव लगा है, यानी 2 आगे हो गया 0.8। 2 से जब भाग देंगे तो 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8 होता है, तो 4 लिख देंगे और दशमलव तो दशमलव डाल देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसको भी देखिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मेथड से कर सकते हैं, ऐसे भी घसका के कर सकते हैं। तो हम देखिए हम लोग करते हैं कि मतलब घसका के करेंगे तो भी सही हो जाएगा, ऐसे भी कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मतलब बड़ा नहीं है, मतलब समझाने की वजह हमारा अगला सवाल ए है, यानी 2 भागा 0.025 से भाग देनी है, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, दशमलव हटाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो 0.0025 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, यानी एक एक लिखेंगे, क 0 4 0, 1 2 3 4 0 से तो 4 0 ऊपर से भी गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2 4 0 1 2 3 4, नीचे हो जाएगा 25 4 0 1 2 3 4, दशमलव 4 डिजिट के बाद लगाएंगे तो ये 4 दशमलव डिजिट हट जाएगा, तो ये 4 दशमलव का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 25 से इसमें भाग देंगे, तो 25 से 8 इतना होता है 200, एक खत्म हो जाएगा, 2 0 बच जाएगा, यानी 800 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 800, ठीक है, इतना ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको करेंगे, ठीक है ना, इसको भाग करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के 1 अंक इसको खसकाएंगे, तो यानी 2.002 है, इसमें 0.2 है, तो इसको खसकाएंगे इधर, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.002 है, अब 0.2 है, तो इसको गुणा करके हटा लीजिए, क्या करिए, गुणा करके हटा लीजिए, 2 0 है ना, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी हो जाएगा 202 इन 00, ठीक है, ये हो जाएगा 200, ठीक है ना। देखिए यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 में, तो यही लिख रहे हैं 2 में 100 से करेंगे तो 200, 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 2000 20,000, ठीक है ना, 200 हो जाएगा, ठीक है, यानी गुणा करेंगे, यानी 1 में इसे कर दीजिए, जितना जीरो रहता है उतना जीरो उसके बगल में लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए, यानी 202/20, ठीक है। अब इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो 20 से करने, देखिए अब क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, ठीक है ना, 20 से करने, वैसे तो हम काट के बार बार दिखा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भाग दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 20, यहाँ पे 202, ठीक है ना, कब बार भाग जाएगी, एक बार, 20 से करने 20, ठीक है, कट गया, ठीक है। अब 2 को बुलाएंगे, भाग नहीं जा रही है, तो 1 0 बढ़ा देंगे, अब दशमलव भाग देना चाहते हैं, आप दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, तो 20 से करने 20, ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 10.1, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी भाग देंगे, ठीक है ना। तो आप होमवर्क के लिए इसको करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। हम लोग अगला सवाल लिखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप इसको देखिए, इसको ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है ना। भाग का जो पिछला हिस्सा रहता है वो नीचे रहता है, जो अगला हिस्सा रहता है वो ऊपर रहता है। 2.5/0.005, इसमें क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे, एक अपने पास से लिखेंगे ना, जितना देखिए जहाँ दशमलव सबसे ज़्यादा उसके दाहिने के बगल में रहेगा उसी को बाएं तरफ, उसको काउंट कर रहे हैं दाएं तरफ, यानी इसको दाएं तरफ होते हैं, इसको हम बाएं तरफ होते हैं। दाहिने तरफ जितनी रहेगी उसको काउंट कर लेंगे, उतना ही 0 से गुणा करेंगे, तो 1 2 3, यानी 3 0 है, 3 0 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 0 से, जितना नीचे से करेंगे उतना ही। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि एक दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 से नहीं, नीचे से जितना करेंगे उतना ही ऊपर से करते हैं। जैसे एलसीएम आप निकालते हैं, एलसीएम निकाल के सवाल को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 25, 3 0 है तो 3 0 आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। आप इसको करेंगे तो 5, 3 0 है तो 3 0 रख दीजिए, एक दशमलव के बाद लगाना है, इसमें 3 0 का तब 3 0 लगा देंगे, ठीक है ना।
दशमलव लगा देंगे तो 25 डबल 0 ये हो जाएगा 5। 5 से इसको भाग देंगे तो 5 हम 25, ठीक है, ये 2 0 बच गया, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।